वेलकम बैक। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बकरा ईद है और बहुत सारे लोग कुर्बानी से फारग हो चुके होंगे इस टाइम, और ख्वाबों का आगाज़ भी हो गया होगा। घर में अच्छे अच्छे ख्वाबे बनने शुरू हो चुके होंगे। कोई बारबेक्यू को प्लान कर रहा होगा, कोई कोई नई नई डिशेस बनाने के हवाले से, और कुछ घरों में बन चुकी होंगी क्योंकि इस टाइम काफ़ी हो चुका है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। साबिक ओलंपियन शकील अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि जब आप ईद वाले दिन, कभी ऐसा होता है कि समटाइम आपकी जॉब ऐसी होती है कि आप ईद पर भी घर से बाहर होते हैं, लेकिन जो चाहे क्रिकेटर हों चाहे हॉकी के प्लेयर्स हों, इनकी ईदें कैसे गुजरती हैं, तो शकील अब्बासी साहब से जानते हैं। शकील अब्बासी साहब, जब कभी ऐसा हुआ कि आप पाकिस्तान टीम के साथ हों और ईद बैरून मुल्क गुजारना पड़ी, कभी हुआ या आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ? हमारे साथ तो अमूमन ऐसे ही हुआ, बल्कि इवन हम तो ऐसा भी था कि बाज़ औक़ात तो हम मतलब एयरपोर्ट पे हम नमाज़ पढ़ रहे होते थे ईद की। बाज़ औक़ात हमारा मतलब जैसे एशियन गेम्स वगैरह थे, हम कोरिया में थी हमारी ईद, इसी तरह चाइना में ईद गुजारी, हॉलैंड में ईद गुजारी। तो काफ़ी दफ़ा हमारी ईदें जो है ना वो बाहर रही हैं, मुल्क से बाहर। तो उसमें यही कोशिश होती थी कि क्योंकि ईद वाले दिन उनको भी पता होता था हमारे मैचेस वगैरह नहीं होते थे, तो सारे लड़के इकट्ठे होके जाके ईदगाह में नमाज़ पढ़ते थे। अच्छा। तो काफ़ी इंजॉय होता था वहाँ भी ईदगाह पे, क्योंकि लड़के सारे होते थे, इंजॉय भी करते थे ईद को वहाँ पे। तो अमूमन हमारी ईद जो है ना वो बाहर होती थी। अच्छा, बाहर ईद गुजरती थी तो फिर घर से कॉल्स पे फ़ोन करना, राब्ता होता था? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है वो क्योंकि हमारी जॉब ऐसी थी। या तो हम ईद वाले दिन भी ऐसा हुआ कि हमने ईद वाले दिन भी ट्रैवल किया है, कि हम ईद वाले दिन भी ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पे मैचेस ऐसे शेड्यूल हुए थे कि हमने ईद वाले दिन भी ट्रैवल किया है। ज़ाहिर है घर, क्योंकि जो ये ईद हो गया या रमज़ान हो गया, इसका मज़ा जो है ना घर के अलावा आप कहीं भी हो, फैमिली के साथ और अपने मुल्क में। जी बिल्कुल, अपने मुल्क में ख़ास तौर पे, कि फैमिली के अलावा जो है ना आपको ईद किसी भी तरह की हो वो मज़ा नहीं आता जो आपके अपनी फैमिली के साथ। कि ईद का वो रंग है वो बाहर कहीं पर आपको महसूस नहीं होता ना? नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखें वो क्योंकि हम एक जॉब कर रहे हैं, हम एक अपने नेशन को जो है ना वो वहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो प्राउड मोमेंट हमारे लिए ज़रूर होता है। लेकिन कुछ वेकेशंस ऐसी होती हैं जैसे ईद वगैरह हो गई या रमज़ान हो गए, तो ये घर पे ही आपको मज़ा आता है कि घर में आपने हर तरह से मतलब उठना है, नमाज़ पढ़नी है, ईद मिलना है, बाहर सबसे ईद मिलनी है, स्पेशल जैसे बकरा ईद है आज, तो इसको जो है ना ये सेलिब्रेशन ही बड़ी एक अलग चीज़ होती है कि आपने जो है ना वो ये किस तरह सेलिब्रेट करना है। तो ये आपको जो है ना आप बाहर ये सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, वो चीज़ नहीं मिलती। औरंगज़ेब साहब, आप बड़े भाई हैं शकील अब्बासी साहब के, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हॉकी खेली और बड़ी ज़बरदस्त हॉकी खेली है, और जब तक वो हॉकी टीम में मौजूद थे तो वो दौर बहुत अच्छा था। तब तक हम हारते भी थे लेकिन फाइट करते हुए जीतते हुए नज़र आते थे, और बड़ा ज़बरदस्त दौर था। और पाकिस्तान के जो बाद में यानी कि 2000 के बाद पाकिस्तान हॉकी को जो चेहरे मिले उनमें शकील अब्बासी साहब एक बड़े प्रोमिनेंट हैं, बड़ा नाम है। क्या कहेंगे औरंगज़ेब साहब, इनको शुरू से ही हॉकी का शौक़ था, कैसे हॉकी की तरफ आए शकील अब्बासी साहब, और ये फैसला दुरुस्त है इनका? अच्छा, ये एडिशन में कर दूं, मेरे बड़े भाई भी हॉकी प्लेयर हैं। अच्छा। ये भी बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अच्छा। और पहले इन्होंने खेलना शुरू किया था? पहले इन्होंने खेलना शुरू किया था। हमने इन्हीं की हॉकी लेके मैं खेलता था। अच्छा। मेरा मुझसे बड़ा भाई है एक और, वो भी हॉकी का प्लेयर है, वो भी हॉकी खेलता था। सारी फैमिली आप हॉकी मतलब हम हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल खेलते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स। वो सारे वो जो सीजन नहीं बटेर नहीं होते हैं, जैसे अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप लगा है तो फुटबॉल शुरू, हॉकी का लगा तो हॉकी, क्रिकेट, तो हम सारे भाई जो है ना वो इवन बैडमिंटन भी, तो ये हम सारा मतलब स्पोर्ट्स जो है ना वो करते थे। तो ये मैं एक स्टोरी है वो आपको सुनाऊंगा, जरा क्वेश्चन का जवाब। जी। हॉकी का जो मसला था ना, बलूचिस्तान में जिन लोगों के साथ हम खेले हैं जी वो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग थे। सही। उन्होंने बहुत मेहनत की है लड़कों के साथ, दिन रात वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे, जिसमें मरहूम अली अहमद साहब हैं, अमजद साहब हैं हमारे कोच के, इन्होंने और भी बहुत से नाम हैं, सारे जहन में नहीं आते इस वक्त। वो बहुत मेहनत करते रहे, उस मेहनत की वजह से फिर हमें चांस मिला, तो मैं खेलता रहा। तो फिर जब इसने थोड़ा ग्राउंड में आना जाना शुरू किया, इनको वैसे भी मेरी तरफ से और कहीं तो इजाज़त होती नहीं थी ग्राउंड के अलावा, यानी कि खेलने की आप इजाज़त थी कि भाई आप खेल सकते हैं, खेल जितना चाहिए। तो उसमें यह था कि इसने फिर मेहनत अपनी बहुत ज़्यादा की थी। सही। मौसम नहीं देखे, कोयटा की आपको पता है सर्दी, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा माइनस टेम्परेचर में फजर की नमाज़ पढ़ के प्रैक्टिस करना, तो ये बहुत उन्होंने बहुत मेहनत कराई इन लोगों को। तो फिर मैं तो खेलता रहा, इसने फिर बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही मेहनत की।
और बड़े भाई को पीछे छोड़ दिया। पीछे छोड़ दिया। लेकिन आपको फख्र है ना कि मेरा भाई जो है बहुत वो- ज्यादा जी, मुझे अपना शायद इतना वो ना होता जितना इसको देख के। अच्छा, घर से एक बच्चा जिसको आपने खुद उठाया हो अपनी गोद में, और ऐसे वो आपके कौमी और फिर झंडे जिस तले। गेम से आप खुद जुड़े हुए थे जी, उसी जी, गेम में उसी वो आए गेम और में। उसमें उन्होंने जी, आके हाँ। एक नाम और एक मुकाम बनाया। शकील अब्बास साहब, आपको स्टोरी सुनाना चाह अच्छा, रहे थे। वो इनका ना ये जीपीओ वहाँ का एक क्लब था हमारा कोयटा का। ठीक है। तो ये बेसिकली ये डिपार्टमेंट है, पोस्टर जो होते हैं अपने जीपीओ। हाँ हाँ। तो ये पहले एक क्लब में खेलते थे, तो इनका ना वहाँ एक लड़का मिसिंग हो गया। ठीक है। तो लड़के कम थे इनके पास, तो भाई ने मुझे कहा, इनके दोस्तों ने कहा कि यार अपने छोटे भाई को बुला लो। तो मुझे जब बुलाया गया तो मैं आया तो देखा तो इनका मैच बड़ा टफ मैच था। तो वो ये था कि मैं खेला और मैंने 2 गोल कर दिए। अच्छा। तो बड़े इनके दोस्त भी खुश, ये भी खुश, सारे खुश। तो इन्होंने कहा यार इसको आप क्यों नहीं खिलाते हो, क्यों नहीं लेके आते हो? तो फिर वो जो है ना रोज़ मुझे घर से या इनको कहते थे यार उसको लाजमी लेके आना। शकील को साथ लेकर तो आए। बस ये उस तरह से जो है ना, बस उस तरह से फिर स्टार्टअप मेरा हुआ। क्योंकि पहले ही मैच में अगर आप जाके 2 गोल कर देते हो और जो है ना वो टीम भी जीत जाती है, तो फिर एक पजीराई होती है। बिल्कुल इंसान। ऐसे है। तो जब इंसान की पजीराई होती है तो वो फिर सारे कहते थे यार तुम क्रिकेट भी खेलते हो, फुटबॉल। बेसिकली मेरा शौक जो था वो फुटबॉल का था। सही सही। फुटबॉल हम बहुत ज़्यादा खेलते थे। तो लेकिन जब फिर क्योंकि हॉकी टर्फ एक उस पर पानी लगता है, एक वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्योंकि आस्ट्रो टर्फ लगा होता है, तो एक नया बच्चा जो है ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। यार ये तो एक नई चीज़ है, ग्रास है, पानी लग रहा है और बड़ा माहौल बना हुआ है। तो वो फिर हॉकी की तरफ जब रागिब हुआ तो फिर आस्ता 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 जो है ना करते करते बलूचिस्तान, इसी तरह कोयटा, फिर डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट किया। तो स्टार्ट जो है ना वो इस तरह से हुआ मेरा। स्टार्ट आपका कोयटा से हुआ और वहाँ से आपको सारा मिला के एक मैच मिला और उस मैच में शकील अब्बासी साहब ने 2 गोल कर दिए और वहाँ से फिर शकील अब्बासी साहब के लिए रास्ते आगे खुलते गए। उसके बाद हम मुखालिफ खेलते रहे। हाँ, अच्छा अच्छा, दोनों भाई मुखालिफ टीमों में भी खेलते रहे। फिर तो क्योंकि मैं फिर जो है ना वो एक दूसरे फिर आपने कहा मैं अब कोई लिहाज नहीं रखना। कोई फिर लिहाज एक साहब नहीं, भाई बड़ी- होंगे तो पिंडी में होंगे, घर में होंगे, यहाँ पर नहीं। बड़ी मारदार चलती थी। हाँ। मारदार होती थी कभी, क्योंकि ये क्लब बड़े हरीफ क्लब थे आपस में। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि नजदीक नजदीक ही सारे रहते थे आपस में, लड़के यार दोस्त भी थे, लेकिन जब ग्राउंड में होते थे बड़े हरीफ होते थे। तो ये फुल बैक खेलते थे बदकिस्मती से, और मैं सेंटर फॉरवर्ड था। तो हमारा आमना सामना जो है ना वो अमूमन ही रहता था। तो मार कुटाई भी होती थी। जब मैं गोल करता था तो इन्हें बताता था कि आप जितना भी मारोगे मैं गोल कर सकता हूँ। अच्छा। तो वो इस तरह से, क्योंकि मेरा एक बड़ा भाई है मुझसे बड़ा है, वो इनसे छोटा है, ठीक है। वो भी हॉकी खेलता था। फिर वो भी, हम तीनों पहले ये हम तीनों एक ही क्लब से गए थे, फिर अलग अलग क्लब्स में खेलते रहे हैं। इनका क्योंकि डिपार्टमेंट था जीपीओ, जी जी। तो हम जो है ना वो नईम हॉकी क्लब होता था हमारा, तो हम उसमें खेलते थे। क्योंकि बेसिकली मेरी जो मतलब मुझे जो प्रोफेशनल लेवल पर आने में ना मेरे भाइयों का बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि इन्होंने घर संभाल लिया, तो मेरी फिक्र तो घर की तो थी। आपको एक चीज होती है ना कि यार थोड़ा फाइनेंशियली घर वाले आपको जी कहते हैं बिल्कुल, जी। मुझे इस चीज़ की तो फिक्र ही नहीं थी ना कि यार मैंने घर संभालना है, 2 बड़े भाई हैं उन्होंने संभाल लिया। अच्छा अच्छा तो मैं खुल के जो है ना फिर खेला। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दुआएं भी थी, माँ बाप की, बहन भाइयों की, और आपको तो कामयाबी फिर मिली। अल्लाह ताला ने कामयाबी सही हो गया। अच्छा औरंगजेब साहब, कभी आपको या फिर शकील को घर में पेरेंट्स, माँ बाप का भी एक बड़ा किरदार होता है ना, कि कभी उन्होंने कहा हो कि जी नहीं बस छोड़ें, हॉकी में क्या पड़ा हुआ है, इसकी तरफ क्यों जा रहे हैं, या उन्होंने कहा नहीं नहीं आप लोग लगे रहें, उधर से भी सपोर्ट मिल रही थी आप लोगों नहीं जी, हमारे वालिदैन में से दोनों ने, ना वालिद साहब ने ना वालिदा ने कभी भी, और वालिद साहब तो स्पोर्ट्स के वैसे खुद भी देखने के हद तक बहुत शौकीन थे। ठीक है ठीक है। तो उन्होंने कभी इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगा, आज़ादी थी उनको। आज़ादी थी आप लोगों को। बिल्कुल। बेटा आपने शकील अब्बास साहब, अच्छा चलो मैं आपकी तरफ आता हूँ, बल्कि आपकी शादी जब आप खेल रहे थे 2012-13 तक आप खेले ना, तो 13-14 तक आई थी, हाँ 15 तक, सॉरी। तो शादी आपकी किस साल में हुई? शादी मेरी 9 में हुई, 2009 में हुई। तो ये फैमिली में ही या कोई? जी जी, मेरी फैमिली, खाला की मेरी बेटी है। अच्छा 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 अच्छा, वहाँ पर हुई। जी। आपकी पसंद की, आपने कहा भाई मैंने यहाँ ही करानी है? नहीं, मैंने नहीं कहा, अम्मी ने कहा, तो मैंने कहा ठीक। मैं कहलवाना चाह रहा था लेकिन शकील अब्बासी साहब कवर कर गए। खैर ऐसी हुआ थी। और औरंगजेब साहब पेरेंट्स के हिसाब से ही नहीं, आप भी कवर ही कर रहे हैं मेरे ख्याल में। नहीं। मामला तो नहीं, पहले असल में वो नहीं, ये वो था एक- ना कि क्योंकि मेरे खाला की बेटी थी, हाँ। तो जाहिर है हम दोनों एक दूसरे को जानते भी थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई ऐसा नहीं था कि मैं जो है ना वो घर वाले कहते और मैं ना करता। हाँ। तो जाहिर है उसमें मेरी पसंद असल में घर वालों ने जगह ऐसी बताई जहाँ ये ना कर नहीं सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये देखें ना, ये असल बात बताई आप औरंगजेब साहब ने कि वहाँ शकील अब्बास साहब को जब ये ऑफर होनी थी तो इनकार होना ही नहीं था। बच्चों आप बताएं कि बाबा आपको, आपने खेलते हुए देखा?
जी मैंने देखा है। पाकिस्तान की तरफ असल से में जब ये मेरे साथ ना टूर्स पे भी गई है साथ में अच्छा। लीग पे ना, ये इवन ये इंडिया, मलेशिया, कतर और ये मलेशिया 2-3 दफ़ा मेरे साथ टूर पे भी रही है ये। अच्छा अच्छा जी अच्छा, जी, ये अच्छा। मेरे साथ जाती रही है ये टूर्स पे। इंडिया इवन हम गए थे, हम कोई तकरीबन 10 शहरों में गए थे, तो ये मेरे साथ ही थी। ये उस वक्त ये छोटी थी। अच्छा, अक्सर अच्छा, भी मेरे साथ जा चुकी है मलेशिया, तो ये मेरे साथ टूर्स पे जाते रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद मजे की बातें करेंगे। स्टे विद अस।